Let's begin. So last class we were discussing Grignard reagent. ठीक है, Grignard reagent में हमने डिस्कस किया था कि Grignard reagent is RMGX and there are four types of reactions that it shows. One second. हाँ, there are four types of reactions that it shows. ठीक है, the first type is nucleophilic addition. ठीक है, this one we have already discussed. The second type is nucleophilic addition elimination. ये चीज हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, nucleophilic addition में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है कि यू हैव एल्डिहाइड्स, ठीक है, और कीटोन्स. यू हैव एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एंड यहाँ पे RMGX जो है वो ऐड होता है. ठीक है, आपका एल्डिहाइड या कीटोन जो है वो फाइनली अल्कोहल में कन्वर्ट होता है. ठीक है, आई होप आप लोगों ने यहाँ तक तो देख ही होगा एंड यहाँ तक तो कुछ खास था भी नहीं. ठीक है, आई थिंक सो विल मूव अहेड डायरेक्टली. सो द फर्स्ट वन वाज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. ठीक है, द सेकंड वन इज न्यूक्लियो second type. ठीक है, nucleophilic addition elimination. Nucleophilic addition elimination. ठीक है, now this is also called as SNAE. ठीक है, substitution nucleophilic addition elimination. ठीक है, अब यहाँ पे देखो nucleophilic addition elimination में क्या होता है कि you have a group. ठीक है, यू हैव अ ग्रुप, यू हैव अ कार्बोनिल ग्रुप. जैसे पहले केस में आपके पास एल्डिहाइड कीटोन था. ठीक है, यहाँ पर भी सिमिलर ही है. यू हैव अ कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड टू अ लीविंग ग्रुप. ठीक है, अटैच्ड टू अ लीविंग ग्रुप. अब यहाँ पे लीविंग ग्रुप कौन कौन से पॉसिबल है? ठीक है, एनी एसिड डेरिवेटिव, एनी एसिड डेरिवेटिव. ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका L जो है वो आपका हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ठीक है, तो वैसे केस में क्या रहता है आपका एसिड हैलाइड आ रहा था. ठीक है, apart from that what other is possible? ester is possible. ठीक है, तो एस्टर होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? OR आ जाएगा. ठीक है, apart from that what else is possible? आपका एनहाइड्रेट पॉसिबल है. ठीक है, सो यहाँ पे एनहाइड्रेट भी आपका आ सकता है. सो एनीथिंग दैट इज एन एसिड डेरिवेटिव. ठीक है, नाउ दिस ऑन रिएक्टिंग विथ NH2 आप यूज कर सकते हो, बट NH2 के केस में रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, NH2 के केस में रिएक्शन जो है वो जो हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे उसमें आ जाएगा, बिकॉज NH2 हैज अ स्लाइटली डिफरेंट प्रॉपर्टी. विल डिस्कस दैट. ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो लुकिंग एट दीज थ्री. अब अगर आप यहाँ पे इसको मैं R1 बोल देता हूँ. ठीक है, अब अगर आप इसको RMGX से रिएक्ट करवा रहे हो. ठीक है, सो देखो अगर सपोज करो आपके पास, चलो इसको मैकेनिज्म वाइज ही सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म क्या है. ठीक है, मैकेनिज्म तो आपका सी में कि आपके पास है R1. ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड O L ऑन रिएक्टिंग विथ RMGX. RMGX का बेसिक पर्पस क्या है कि ये जो है R माइनस को प्रोवाइड करता है. ऐसा नो. ठीक है, अब ये R माइनस जो है ये आपका न्यूक्लियोफाइल हुआ. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा. क्लियरली यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है? कार्बन है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव. ये सुनो. ठीक है, सो फार वी हैव डन एग्जैक्टली सेम एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. अभी तक हमने कुछ भी चेंज नहीं किया. यहां तक समझ में आया क्या? समझ में आया? यस और नो? ठीक है, ये R माइनस जो है वो यहाँ पे अटैच होगा. ठीक है, एंड दिस विल फॉर्म RCO माइनस. ठीक है, L यहाँ पे है R, यहाँ पे R1 है. चेक करो, देखो समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन में कौन सा स्टेप चेंज होता है कि ये जो O पे नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, ये O पे जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस से पाई बॉन्ड फॉर्म करता है. ठीक है, एंड लीविंग ग्रुप जो है वो एग्जिट करता है. ठीक है, लीविंग ग्रुप जो है वो एग्जिट करता है. लीविंग ग्रुप के एग्जिट करने पे देखो क्या होगा कि आपका R1 C डबल बॉन्ड O एंड R प्लस L माइनस. ठीक है, लीविंग ग्रुप जो है वो आपका एग्जिट करता है, विच इज वाई यू नीड अ लीविंग ग्रुप हियर. ये पार्ट सभी को समझ में आया? पहले यहां तक आप सभी कंप्लीट कर लो. कंप्लीट कर लिया? कंप्लीट कर लिया? ठीक है, अब तो आपका काम जो है वो सिंपल हो गया. ठीक है, नाउ दिस इज एन एल्डिहाइड और कीटोन.
अब तो ये एल्डिहाइड या कीटोन हो गया है। तो अगर आप एक और बार RMgx से रिएक्ट करवाओगे, ठीक है, अगर आप एक और बार अब RMgx से रिएक्ट करवाओगे तो अब आपको लास्ट में प्रोडक्ट कौन सी टाइप का मिलेगा? लास्ट में एडिशन के टाइम पे लास्ट में हमें क्या प्रोडक्ट मिलता था? करेक्ट, अल्कोहल मिलता था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इसको फर्दर RMgx से रिएक्ट करवाते हो तो अब आपका प्रोडक्ट जो है दैट विल बी R1COH, ठीक है, R एंड R। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो व्हाई इज दिस कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन? ठीक है, व्हाई इज दिस कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन? ठीक है, एंड व्हाई एडिशन एलिमिनेशन? क्योंकि क्लियरली देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपने R जो है वो फाइनल स्टेप में ऐड किया है। ठीक है, सो दिस इज द एडिशन पार्ट। एलिमिनेशन पार्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने L वाला ग्रुप जो है वो चीज आपने एलिमिनेट किया है। ठीक है, विच इज वेयर दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, अगर आप सिर्फ इस प्रोडक्ट को देखोगे, इफ यू लुक एट ओनली दिस पार्ट, ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग पार्ट को देखोगे तो इसमें एंड इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे लीविंग ग्रुप था, यहाँ पे आपके पास R है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो है ये सब्स्टिट्यूट हुआ। ठीक है, विच इज वाई दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका प्रोडक्ट जो है वो स्टेप बाय स्टेप में फॉर्म होता है। फर्स्ट आपका फॉर्म होगा R1C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपका फॉर्म होगा R1COH R एंड R। कंप्लीट कर लो। ऑब्वियसली व्हिच इज अंडरस्टूड, दैट इज अंडरस्टूड। ठीक है, दैट इज अंडरस्टूड। हो गया क्या? थोड़ा ऊपर में कुछ भी नहीं है। डन? हो गया सभी का? ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ इफ सपोज आई हैव ठीक है, रिएक्टिंग विद CH3MgCl। ठीक है, एक्सेस। एक्सेस का मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है एंड तक जाएगा। ठीक है, एक्सेस का मतलब ये होता है। सेकेंड पार्ट H+H2। ठीक है, आप खुद से ट्राई करो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मैकेनिज्म आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, एंटायरली अप टू यू। हो गया? हो गया? ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट लिख सकते हो एंटायरली आपके ऑप्शंस देख के। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखते हो तो क्या आएगा? यहाँ पे OH आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक CH3 ऐड हुआ, यहाँ पे एक CH3 ऐड हुआ। आप चाहे तो डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख सकते हो अगर आपके ऑप्शंस वैसे हैं, या फिर आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ खास डिफिकल्ट तो है नहीं है, आपका स्टेप बाय स्टेप ही आएगा। ठीक है, पहले ये फॉर्म होगा, उसके बाद जाके ये फॉर्म होगा। इज दिस क्लियर? क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, लेट्स से कि आपको दिया गया है ऐसा कुछ। CH3 CH3MgCl। ठीक है, दिस इज इन एक्सेस। ठीक है, 2H+H2O। ठीक है, पहली बात तो आपको लिखना है प्रोडक्ट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट, एंड सेकंड थिंग यू हैव टू राइट हाउ मेनी मोल्स of Grignard reagent was consumed
was consumed for 1 mole of reactant। ये तो आप इंस्टेंटली बता सकते हो, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा बताओ, ये तो आप देखते ही बता सकते हो। करेक्ट, ये आपका आ जाएगा 3, ठीक है। कंटिन्यू करो, आंसर लिखो इसका। हो गया, ठीक है। सो ये वाला भी सिंपल सा ही है। ये तो आपका एल्डिहाइड कीटोन है, तो यहाँ पर तो सिंपल एडिशन होगा, ठीक है। ये आपका एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, एडिशन एलिमिनेशन आएगा। एंड क्योंकि आपको एक्सेस दिया गया है तो आप इस रिएक्शन को कंप्लीशन तक लेके जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपका क्या फॉर्म होगा। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कराएगा, यहाँ पे कराएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे कराएगा, यहाँ पे OH। एक बार चेक कर लो, सही है। इंट्रा क्या, हाँ आया तो मिथाइल, यहाँ पे मैंने ऐड तो किया, ये तरह। फर्स्ट में मिथाइल क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे तो एडिशन होगा ना। ये तो एल्डिहाइड कीटोन है, तो यहाँ पर तो सिंपल एडिशन होगा। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट सही है ना, वापस चेक करो एक बार। डन। देखो, सो एक मोल जाएगा यहाँ पे ऐड करने में, ठीक है। एक मोल जाएगा यहाँ पे ऐड करने में, ठीक है। एक मोल जाएगा इसको सब्सटीट्यूट करने में, ठीक है। एंड एक मोल जाएगा यहाँ पे ऐड करने पे, तो 3 मोल्स हुआ। यस, Cl यहाँ पे लीविंग ग्रुप है। क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे अभी तो आपको बताया। अच्छा, आप ये देखो यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा या एडिशन एलिमिनेशन होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक ही मोल कंज्यूम हुआ, आपने यहाँ पे तो एक ही CH3 तो ऐड किया है ना, ठीक है। यहाँ पे आपने एक बार Cl को रिप्लेस किया, ठीक है। तो आपने एक CH3 डाला, ठीक है। फिर एक और यहाँ पे CH3 ऐड किया, तो टोटल में 3 मोल्स हुए ना। ओके, नाउ, ठीक है। सो दिस वाज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। द नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एसिड बेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि जब भी आप रिएक्शन करवाते हो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, जब भी आप लिखते हो RMgX, आप हमेशा यहाँ पे लिखते हो ड्राई ईथर, ठीक है। आप हमेशा यहाँ पे लिखते हो ड्राई ईथर। नाउ दिस इज सेम एज वुड्स रिएक्शन, ठीक है। हमने वुड्स रिएक्शन में भी हमेशा क्या लिखा था, Na ड्राई ईथर, ठीक है। उसका रीजन क्या था बताओ? नॉन पोलर वाज नॉट द पॉइंट। करेक्ट, आपने Na ड्राई ईथर लिया था ताकि Na जो है वो ईथर पार्ट या सॉल्वेंट पार्ट के साथ ही रिएक्ट ना करे, ठीक है। सो यहाँ पर भी ड्राई ईथर लेने का पॉइंट एग्जैक्टली यही है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास RMgX है, ठीक है, यू हैव बेसिकली R माइनस एंड MgX, ठीक है। अब हम यहाँ पे ड्राई ईथर ही क्यों लेते हैं, हम वाटर क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर आप वाटर लोगे, ठीक है। सो देखो, हमने ऑलरेडी एसिड बेस स्ट्रेंथ जो है वो डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर सपोज करो आप ले रहे हो CH4, ठीक है, CH4 NH3 H2O एंड HF, ठीक है, दिस इज अलोंग द पीरियड, ठीक है। इन दिस डायरेक्शन एसिडिक स्ट्रेंथ आप खुद ही बताओ।
इन दिस डायरेक्शन एसिडिक स्ट्रेंथ, करेक्ट, इन दिस डायरेक्शन एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा हुआ, करेक्ट, HF जो है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हुआ, ठीक है। तो CH4 जो है वो आपका वीकेस्ट एसिड हुआ, यस और नो, ठीक है। तो अब देखो क्योंकि CH4 आपका वीकेस्ट एसिड हुआ, यानी कि इसका कॉन्जुगेट जो आएगा, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा बताओ, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या आएगा, क्या आएगा, अरे मतलब CH5 आएगा, CH3 आएगा, क्या आएगा, हाँ, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस जाएगा, दैट इज CH3 माइनस, ठीक है। अगर ये वीकेस्ट एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा, ये सुनो, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। तो अब देखो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो है दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये जो है दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या करेगा, वाटर से H प्लस निकाल लेगा, yes or no, and this will give you RH plus OH minus, ठीक है। आप चाहे तो आयनिक इक्विलिब्रियम में भी देख सकते हो, ठीक है, जहां पे हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स व्हाट बेस एंड व्हाट एसिड, इक्विलिब्रियम ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स वीक बेस एंड वीक एसिड, ध्यान में आ रहा है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख ही सकते हो इक्विलिब्रियम ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स वीक बेस एंड वीक एसिड, ठीक है। तो ये अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे, ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको एंड इसको कंपेयर करोगे तो ये क्या आएगा, आपका वीक बेस आएगा, यस और नो, ठीक है। सो यानी कि ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, ये जो है यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएगा। तो ये जो है ये आपका वीक बेस हुआ, ये जो है आपका वीक एसिड आ जाएगा, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम जो है वो हमेशा इस डायरेक्शन में लाई करेगा, ठीक है। और द रीजन वाई वी डू नॉट टेक वाटर और एनी अदर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर और एनी अदर प्रोटिक सॉल्वेंट, वाई, क्योंकि फिर ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे आपका एसिड बेस रिएक्शन ही हमेशा होगा, ठीक है। R माइनस जो है वो H प्लस निकाल के एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, विच इज वाई वी यूज ड्राई ईथर, ठीक है, क्योंकि ईथर में जो है, ईथर में तो कहीं पर भी आपका प्रोटिक पार्ट नहीं है, कहीं पर भी H पार्ट नहीं है जो कि ये R माइनस जो है निकाल सके, इज दिस क्लियर, ठीक है। ये पार्ट आप सभी लिख लो, ठीक है। एंड टू आंसर वन मोर क्वेश्चन जो कि पिछले केस में पूछा था, ठीक है, कि यहां पर, ठीक है, यहां पर हम NH2 क्यों यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे NH2 क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि NH2 जो है वो भी आपका H प्लस जो है प्रोवाइड कर देगा, सभी को क्लियर हुआ, ठीक है, कंप्लीट कर लो। ROR is dry ether, ठीक है, ROR is dry ether, this does not have a protic H plus, ठीक है, this does not have a protic center, which is why ये जो है ये रिएक्शन कैरी आउट नहीं कर सकता, ठीक है। यहां पे आप ये लिखो, एनी प्रोटिक सॉल्वेंट, एनी प्रोटिक सॉल्वेंट undergoes, any protic solvent undergoes acid base reaction, undergoes acid base reaction, ठीक है, and product is alkane, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या चीज यूज नहीं कर सकते, ठीक है, यू कैन नॉट यूज H2O, ठीक है, यू कैन नॉट यूज ROH, ठीक है, यू ऑब्वियसली कैन नॉट यूज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, वी कैन नॉट यूज NH3, ठीक है, और इवन वी कैन नॉट यूज अमाइड, ठीक है। ऑब्वियसली इसके अलावा और भी काफी कुछ हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज क्या हो सकता है, देखो, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग विच इज मोर एसिडिक देन RH, ठीक है। एंड अगर आप वो एसिड का सीक्वेंस याद करोगे, ठीक है, अगर आप वो एसिड का सीक्वेंस याद करोगे तो एल्केन्स जो था वो तो आपका वीकेस्ट एसिड ही आया था, नो, सो प्रैक्टिकली एवरी अदर एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन दिस वन, ठीक है, कंप्लीट कर लो।
इज इट डन? ठीक है, आपको यहाँ पे एक और बार क्या, ठीक है, आपको यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना है, कुछ नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी खास नहीं बताया। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस यू कैन नॉट यूज, अगर आप ये सब्सटेंस यूज करोगे तो ऐसे केस में आपका एसिड बेस रिएक्शन हमेशा होगा। ठीक है, देयर इज अनदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि एसिड बेस रिएक्शन जो है दे आर ऑलवेज द फास्टेस्ट रिएक्शन। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शंस आर ऑलवेज द फास्टेस्ट रिएक्शंस एंड हमेशा हमेशा यही रिएक्शन जो है वो सबसे पहले होगा। ठीक है, ऑलवेज दीज रिएक्शंस विल टेक प्लेस फर्स्ट, इसके बाद ही कोई भी और रिएक्शन होगा। ठीक है, देख लो। देख लिया? ठीक है, दीज सब्सटेंसेस यू कैन नॉट यूज, ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि आप कहां पे एसिड बेस रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, डन। वाह, आपका रिवीजन मैं करवाऊं क्या? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है एनी CH2 ग्रुप विच इज सराउंडेड बाई एनी CH2 विच इज सराउंडेड बाई 2 माइनस M ग्रुप्स। रिवीजन आपको करना है। ठीक है, एक्टिव मिथिलीन इज एनी CH2 group surrounded by 2 minus M groups. Done? ठीक है, so let's take some examples. अगर सपोज करो आपको दे दिया जाए, ठीक है, let's say you have CHO, ठीक है, OH, ओके, यहाँ पे अब आपको रिएक्शन के लिए दे दी जाए CH3MgCl। ठीक है, एक बार आप ट्राई करो कि क्या प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो दे दिया है। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म देखो क्या होगा, सिंपली आपका R माइनस जो है वो H के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, R माइनस कंबाइंस विथ, यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या ये एसिडिक पार्ट है, कैन दिस बिहेव एज एन एसिड? ठीक है, दिस कैन नॉट बिहेव एज एन एसिड। ठीक है, कैन दिस बिहेव एज एन एसिड? ठीक है, दिस कैन बिहेव एज एन एसिड। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एंड ड्राई ईथर, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में DE लिख रहा हूं, ड्राई ईथर। ठीक है, अगर सपोज करो कि आपके पास ये 1 मोल है, ठीक है, आपके पास रिएक्टेंट जो है ये भी 1 मोल है, आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये भी 1 मोल है। ठीक है, यानी कि ये जो है कोई भी एक पार्ट के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड या OH के साथ? ठीक है, OH के साथ। वाई? बिकॉज एसिड बेस्ड रिएक्शंस आर फास्टेस्ट। ठीक है, अब यहां पे जो आपको प्रोडक्ट लिखना है दैट इज RH। ठीक है, दैट इज RH, तो यहां पे R क्या है बताओ? करेक्ट, सो यहां पे आपका इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है दैट इज CH4। ठीक है, आप ये मत समझना कि ये चीज तो यहां पर है और ये चीज यहां पे है तो जो भी मेन प्रोडक्ट आएगा वो इससे रिलेटेड आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एसिड बेस्ड रिएक्शन में ऑलवेज योर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज योर RH। ठीक है, तो एक तो ये आ जाएगा प्लस, अब दिस इज नेवर आस्क्ड। ठीक है, दिस इज नेवर आस्क्ड, बट इवन देन अगर पूछ ही लिया, ठीक है, तो ऐसे केस में देखो या तो आप प्रोडक्ट ये लिखोगे CHO, ठीक है, OMgCl। ठीक है, या फिर अगर आपको सपोज करो बाद में हाइड्रोलिसिस अगर दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है तो आपका वही सेम प्रोडक्ट जो है आ जाएगा CHO एंड OH। ठीक है, कंप्लीट कर लो। बट यहाँ पे आपका मेन प्रोडक्ट जो है वो यही है। इज इट डन? ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ट्राई करो।
CHO पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। डन। ठीक है, अच्छा चलो मैं यहाँ पे एक और बिट ऐड कर दे रहा हूँ, CH3MgCl ड्राई ईथर, नाउ दिस इज इन एक्सेस। ठीक है, सो पहले हम ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो किस टाइप का रिएक्शन होगा, किस टाइप का रिएक्शन होगा, एडिशन, एडिशन एलिमिनेशन, एसिड बेस, किस टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, सो दिस विल बिहेव एज एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपका मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा बताओ, मेजर प्रोडक्ट विल बी, जल्दी जल्दी। ठीक है, यहाँ पे आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा, योर मेजर प्रोडक्ट विल बी CH4। ठीक है, योर मेजर प्रोडक्ट विल बी CH4 प्लस, अगेन दिस इज नॉट रिलेवेंट बट स्टिल देन आपका दूसरा प्रोडक्ट जो है वो होगा ये। ठीक है, कंप्लीट हुआ गया। फिर आप यहां पे देखो, ये वाला कंप्लीट हुआ गया। ठीक है, फिर आप यहां पे देखो, अब यहां पे क्या है कि यहां पे मैंने आपको एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड एडिशन दे दिया गया है। एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड एडिशन देने का मतलब क्या है कि अब वो सबके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली सबसे पहले स्टेप में जो है आपका एसिड बेस के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, देखो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हो, एसिड बेस रिएक्शन इज द फास्टेस्ट, तो सबसे पहले आपका एसिड बेस रिएक्शन ही होगा। ठीक है, CHO एंड यहाँ पे आ जाएगा O माइनस प्लस CH4 जो है वो रिलीज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दिस इज बेसिकली OMgCl। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से CH3MgCl रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब ये चीज कहां पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब ये चीज जो है CHO पे रिएक्ट करेगा। सो नाउ इफ यू रिएक्ट दिस विद CHO एंड फाइनली H2O हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब आप एक बार ट्राई करो, प्रोडक्ट क्या आएगा। ठीक है, एक बार आप ट्राई करो क्या प्रोडक्ट आएगा। देखो कुछ ऐसा आएगा, CH3, H तो एक और था ही, OH, यहाँ पे आ जाएगा OH। चेक करो आपने ऐसा बनाया। ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर। ये कंप्लीट हुआ सभी का, ये वाला। ओके, लेट्स ट्राई वन मोर। सपोज करो आपको दिया गया है, ठीक है, आप इसको आराम आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखो, अगर आपको कभी भी रिएक्शन जो है वो इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, वन सम रिएजेंट टू सम रिएजेंट, ठीक है, इसका हमेशा मतलब क्या होता है कि आपने वन रिएजेंट के साथ रिएक्शन जो है वो पूरी तरह से खत्म कर लिया है, अब और वन जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद जाके जो है आपने टू ऐड किया है। ठीक है, वन का मतलब पहले इसके साथ रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, अब फिर आप नेक्स्ट टू के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। ठीक है, सो देर आर टू पार्ट्स टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज हाउ मेनी मोल्स, हाउ मेनी मोल्स of Grignard reagent would be used.
would be used. ठीक है, second part is what is the product. ठीक है, या draw the product. Try करो. चलो ठीक है, I have one answer 6. I have another answer 5. Another answer 5. अच्छा, ठीक है, अगर आपने हाउ मेनी मोल्स निकाल लिया तो फिर आप इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट भी लिखो. लिख लिया? चेक करें. ओके, सो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि किस किस टाइप के रिएक्शंस होंगे. ठीक है, यहाँ पे ऑन CHO कौन सा रिएक्शन होगा बताओ, मतलब रिएक्शन का नाम. एडिशन होगा. ठीक है, करेक्ट, यहाँ पे आपका एडिशन होगा. यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे जल्दी जल्दी. ठीक है, यहाँ पर भी एडिशन होगा. यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे एडिशन एलिमिनेशन. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा. यहाँ पे क्या होगा बताओ, एसिड बेस रिएक्शन होगा. करेक्ट. ठीक है, ओके, सो लेट्स लेबल दिस. ठीक है, दिस इज A B C D and E. ठीक है, सबसे पहले आपका रिएक्शन कहाँ पे होगा, सबसे पहले आपका रिएक्शन कहाँ पे होगा. ठीक है, करेक्ट. सबसे पहले एटलीस्ट आपको इतना दिख ही जाना चाहिए डायरेक्टली कि आपका सबसे पहले रिएक्शन जो है वो AB पे होगा. ठीक है, स्टिल देन अगेन दिस इज नॉट वेरी रेलेवेंट. ठीक है, बट स्टिल देन बिटवीन A and B क्या लगता है किस पे पहले होगा, नॉट रेलेवेंट. ठीक है, बट स्टिल देन between H2O and H2S. ठीक है, between H2O and H2S which is a stronger acid, डाउन द ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. ठीक है, यानी कि H2S जो है वो आपका स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ. ठीक है, सो हालांकि नॉट वेरी रिलेवेंट बट स्टिल देन अगर आपको बिटवीन OH एंड बिटवीन SH भी पूछा जाए तो आपका SH जो है वो सबसे पहले रिएक्ट करेगा. ठीक है, सो फर्स्ट सबसे पहले आपका रिएक्शन होगा एट SH. यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कंज्यूम होंगे, जल्दी जल्दी कितने मोल कंज्यूम होंगे. ठीक है, यहाँ पे 1 मोल कंज्यूम होगा. यहाँ पे कितना कंज्यूम होगा बताओ. ठीक है, यहाँ पर भी 1 मोल कंज्यूम होगा. यहाँ पे कितना कंज्यूम होगा. ठीक है, 1. यहाँ पे कितना कंज्यूम होगा, 1. यहाँ पे कितना कंज्यूम होगा, यहाँ पे कंज्यूम होगा 2. ठीक है, काउंट कर लो कितना हुआ, कितना हुआ इन टोटल. अरे काउंट तो करो. ठीक है, दिस इज 2 3 4 5 6. ठीक है, टोटल में आपका आ जाएगा 6. इज दिस क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन. आपको ग्रेनाइट रिएजन में जो है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जो क्वेश्चंस टिपिकली पूछे जाते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे देखो आपका फाइनली प्रोडक्ट क्या आएगा. ठीक है, आफ्टर एडिशन ऑफ H+H2 फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या आएगा. ठीक है, देखो, सो दिस रिमेन्स एज OH, दिस रिमेन्स एज SH. ठीक है, ये आपका बन जाएगा CH3HOH. ये आपका बन जाएगा OH, ये बनेगा OH. ठीक है, चेक करो आपने ऐसा ही बनाया है क्या. हाँ चलो ठीक है, ओके ओके, यू कैन राइट +2CH4. ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बट डिपेंडिंग ऑन योर ऑप्शंस.
ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज गिवन, ठीक है, जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहता है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि लोग सिर्फ ये काउंट करते हैं कि यहाँ पे एक CH3 ऐड हुआ, यहाँ पे एक CH3 ऐड हुआ, यहाँ पे दो CH3 ऐड हुआ, ठीक है, बट दे ऑलवेज फॉरगेट कि आपका एसिड बेस रिएक्शन जो है वो सबसे पहले होता है, ठीक है। वो देखते हैं कि यहाँ पर तो OH है, यहाँ पर तो OH है, SH है, SH है, तो इन दोनों में तो कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। बट दिस इज अ वेरी कॉमन सिली मिस्टेक, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखो कि एसिड बेस रिएक्शंस ऑलवेज टेक प्लेस फर्स्ट। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ the last type of reaction that is shown by Grignard reagent, ठीक है, is your basic SN2 reactions, ठीक है। SN2 reactions क्यों? क्योंकि जब आपके पास RMgX है, ठीक है, so यहाँ पे ये R क्या है, दिस इज R माइनस, ठीक है, एंड R माइनस इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, सो R माइनस इज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, आप याद करो SN2 के लिए, ठीक है, SN2 के लिए जो आपके पास सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट यानी कि जिस पे आप रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, जो आपके सबस्ट्रेट होता है फॉर SN2, विच डिग्री इज प्रेफर्ड? करेक्ट, 1 डिग्री इज प्रेफर्ड, ठीक है। सो अगर आपके पास ऐसा सबस्ट्रेट है कि यू हैव RL यू हैव RL, आप ये ध्यान में रखो कि आपको कैसे पता चलेगा कब आपका एडिशन हो रहा है, कब आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। वेरी सिंपली, एडिशन रिएक्शन जो है वो कार्बोनिल पे होता है, ठीक है, एडिशन जो है वो कार्बोनिल पे होता है। एडिशन एलिमिनेशन जो है वो आपका ऐसे ग्रुप पे होता है, एसिड डेरिवेटिव पे होता है, ठीक है। आपका एसिड बेस तो आप समझ ही सकते हो। आपका SN2 कब होता है? जब आपके पास ऐसा कुछ RL है, ठीक है, R इज डायरेक्टली अटैच्ड टू सम लीविंग ग्रुप, यहाँ पे आपका कीटोन पार्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, या एसिड पार्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं है। इन दिस केस यूजुअली, मैं इसको R1 बोल रहा हूँ, ठीक है, इन दिस केस यूजुअली SN2 टेक्स प्लेस। यहाँ पे अगर आप यूज कर रहे हो RMgX, ठीक है, अब आप खुद ही बताओ क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, तो आपका क्या आ जाएगा? R1R। अगर आप यहाँ पे RMgX यूज कर रहे हो, ठीक है, तो विल फॉर्म R1R प्लस, अगेन नॉट रिलेवेंट, बट MgX into L, ठीक है। टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर आपके पास सपोज करो है CH3Cl, ठीक है, ऑन रिएक्टिंग विद C2H5MgCl, क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? एंड ऑफ कोर्स ड्राई ईथर, क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है, सिंपली आपको बनेगा C3H8, ठीक है, एंड नॉट रेलेवेंट बट MgCl2। कंप्लीट कर लो। डन। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक पार्ट बोलना भूल गया, ठीक है, जो आपका एसिड बेस रिएक्शंस है, सॉरी कहाँ गया, हाँ, जो आपका एसिड बेस रिएक्शंस है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज जेरी-विटिनॉफ रिएक्शन, ठीक है, आई एम नॉट एंटायरली श्योर ऑफ द स्पेलिंग, जेरी-विटिनॉफ, एक सेकेंड। एसिड बेस रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज जेरी-विटिनॉफ रिएक्शन, ठीक है, बस आप लिख लो। आई एम नॉट एंटायरली श्योर ऑफ द स्पेलिंग, ठीक है, बट ठीक है, लिख लिया? ZERE, ZERE, हो गया, ठीक है। सो वेयर वर वी? हो सकता है, हो सकता है, मैंने बोला ना, आई एम नॉट श्योर द स्पेलिंग, ठीक है। सो ओके, सो दिस इज आल्सो डन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में क्या याद रखना है, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन, सो फास्टेस्ट रिएक्शन जो है दैट इज ऑलवेज योर एसिड बेस, ठीक है, इसी को आप हमेशा सबसे पहले करोगे, ठीक है। नाउ दिस इज फॉलोड बाय आइदर एडिशन रिएक्शन, ठीक है, और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, बोथ आर सिमिलरली फास्ट, ठीक है, एंड स्लोएस्ट जो आता है दैट इज योर SN2, ठीक है। कंप्लीट कर लो।
रट लो। तो वही तो आपको बोला ना कि फास्टेस्ट एसिड बेस देन एडिशन एलिमिनेशन दोनों एक साथ, ठीक है, रेट सिमिलर ही है, एंड लास्ट में आपका आता है SN2। हाँ, डन। ओके, सो मूविंग ऑन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सॉल्वेंट इफेक्ट, ठीक है। ग्रीनर्ड रिएजेंट जो है दैट इज डन, ग्रीनर्ड रिएजेंट इज डन। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट, ठीक है। हेडिंग आप डालो सॉल्वेंट इफेक्ट। ओके, सो व्हाट इज सॉल्वेंट इफेक्ट, ठीक है। अगर आपके पास सॉल्वेंट इफेक्ट में होता है क्या कि अगर आपके पास कोई भी एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है, जनरली आपके पास एसिड डेरिवेटिव ही होता है ऐसे क्वेश्चंस में। सो इफ यू हैव एन एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, वेयर देयर इज अ लीविंग ग्रुप, ठीक है। लीविंग ग्रुप अगेन जैसे कि हमने पिछले केस में डिस्कस किया था, ठीक है, कि आपका हैलाइड हो सकता है, ठीक है, आपका एस्टर हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका एनहाइड्राइड हो सकता है, ठीक है। टिपिकली आप अमाइड नहीं लेते हो, ठीक है, टिपिकली यू डू नॉट टेक अमाइड बिकॉज NH2 माइनस इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। NH2 minus is a strong base and is not a good leaving group, ठीक है। इन एनी केस अगर आपके पास एक लीविंग ग्रुप अटैच होता है टू अ कार्बन ग्रुप लाइक दिस, ठीक है, एंड जो भी आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ H2O, ठीक है, जो भी आपके पास सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि H2O जो है वो इस लीविंग ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज फाइनली फॉर्मिंग RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस H प्लस प्लस लीविंग ग्रुप। इसका देखो मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है कि आपके पास है RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे L, ठीक है, एंड इन दिस केस मैं H2O ले रहा हूँ एज द सॉल्वेंट। इसके अलावा और कुछ भी सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है। नाउ H2O इज अ न्यूक्लियोफाइल, व्हाई, बिकॉज ऑक्सीजन के पास जो है दो दो लोन पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो H2O अगर न्यूक्लियोफाइल है तो ये इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेनी टाइम्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, ये वाला कार्बन है, ऐसा नो, ऐसा नो, ठीक है। सो अब आप नेक्स्ट स्टेप ऑलरेडी इमेजिन कर ही सकते हो कि ये चीज जो है यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। देखो क्या फॉर्म होगा, RCO माइनस L एंड OH2, ऐसा नो, ठीक है। बट देखो अगर इस पे आपका पॉजिटिव, ये आपका ओवरऑल क्या था, ओवरऑल तो न्यूट्रल था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसा नो, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेप खुद ही बताओ, नेक्स्ट स्टेप आप खुद बताओ, हमने ऑलरेडी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट स्टेप आप खुद बताओ क्या होगा। करेक्ट, आपका लीविंग ग्रुप जो है वो एग्जिट करेगा, ठीक है, आपका लीविंग ग्रुप जो है वो एग्जिट करेगा। सो दिस कम्स बैक, ठीक है, एंड दिस गोज आउट। सो अब देखो आपका क्या फॉर्म हुआ, आर आर सी डबल बॉन्ड ओ OH2 प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप आप ऑब्वियसली इमेजिन कर ही सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जल्दी जल्दी, ठीक है, यहां से आप H प्लस को एग्जिट करवाओगे। सो फाइनली व्हाट यू हैव इज RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। नाउ दीज रिएक्शंस happen, ठीक है, और this reaction goes in the forward direction, why, because very simply solvent is in large amount, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे तो एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हो, ठीक है, these reactions take place because solvent is in very large quantity, ठीक है। सॉल्वेंट अगर वेरी लार्ज क्वांटिटी में है और यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, उसके वजह से ही आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज सॉल्वेंट इज इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, लिख लो।
लिख लिया। सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में है, गोइंग फॉरवर्ड सॉल्वेंट कंज्यूम हो रहा है, इसलिए रिएक्शन सेम, ली चार्डले प्रिंसिपल ही है ये। क्या कैसे? अरे तो खाली मैंने सिंबल नहीं दिया इसका मतलब ये तो नहीं कि ली चार्डले प्रिंसिपल आप यूज नहीं कर सकते। देखो दिस इज सेम एज आर सी डबल बॉन्ड ओ एल प्लस H2O, ठीक है, गिविंग यू आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस HL। ठीक है, सपोज करो आपका ये रिएक्शन है, ऑलरेडी ये जो है वो लार्ज क्वांटिटी में है। ठीक है, तो अगर ये बैकवर्ड जाएगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी लार्ज क्वांटिटी में है और भी फॉर्म हो रहा है, नॉट पॉसिबल, तो ये फॉरवर्ड में ही जाएगा। डन। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को हम आगे यूज करेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स टेक सिंपल एग्जांपल्स। अगर आपके पास है लेट्स से अगर आपके पास है लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव CH3C डबल बॉन्ड O OCH3 रिएक्टिंग विथ H2O। बताओ क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे? ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल। यहाँ पे देखो आपका लीविंग ग्रुप क्या है, पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपका लीविंग ग्रुप क्या है? करेक्ट, यहाँ पे आपका लीविंग ग्रुप जो है वो ये पूरा पार्ट है। ठीक है, सो अब देखो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यू विल हैव CH3C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, प्लस CH3OH। चेक करो, आपने ऐसा ही लिखा था। ठीक है, लेट्स टेक अनदर, you have CH3C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, reacting with C2H5OH। प्रोडक्ट लिखो। डन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट जो आएगा, ठीक है, वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है बताओ? जो पहला प्रोडक्ट आएगा उसका नॉमेनक्लेचर में वो किस कैटेगरी में आता है? क्या आएगा बताओ? करेक्ट, वो आपका एस्टर कैटेगरी में आएगा। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। सो यहाँ पे देखो आपका क्या आएगा, CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5, ठीक है, प्लस HCl। यही बना है। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर। सो यू हैव एक सेकेंड रुको। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, दिस और दिस इज एग्जैक्टली सेम। ठीक है, इसका मतलब ये, इसका मतलब जो है सेम ही होता है। यहाँ पे आप सॉल्वेंट इफेक्ट ही चेक कर रहे हो, ट्राई करो। सेकंड वाले में क्या समझ लिया है, देखो आपका ये जो है लीविंग ग्रुप है। ठीक है, सो आप ये पूरा पार्ट को ऐड करोगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन से कोई भी एक पार्ट रिलीज होगा, ठीक है, या तो H प्लस निकलेगा या तो एक पार्ट निकलेगा, तो नेचुरली आपका H प्लस ही निकलेगा। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे जो मैंने मैकेनिज्म लिखा है आप उसको फॉलो करते जाओ। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हुआ गया। ये वाला हुआ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सिंपल इनफ।
सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका लीविंग ग्रुप ये पूरा पार्ट होगा, ठीक है, दिस एंटायर पार्ट इज योर लीविंग ग्रुप। सो इसके साथ अटैच होगा OH, ठीक है, सॉरी इसके साथ अटैच होगा OCH3, ठीक है, इसके साथ अटैच होगा OCH3 प्लस जो बाकी का पोर्शन है, ठीक है, जो बाकी का पोर्शन है लीविंग ग्रुप के साथ क्या अटैच होता है, H अटैच होता है। इज दिस क्लियर? हो गया क्या? कंटिन्यू करें या ब्रेक चाहिए? कंटिन्यू, ब्रेक, चलो ठीक है, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ठीक है, विल कंटिन्यू एट 11:30, ठीक है, फटाफट।
Continuing. Okay. So the next part that we're going to discuss, okay, the next part that we're going to discuss is decarboxylation. Okay. The next part is decarboxylation. Decarboxylation का मतलब क्या होता है? Removal of CO2. ठीक है. Decarboxylation is basically removal, ठीक है, removal of COH group, ठीक है, in the form of CO2, generally in the form of CO2. ठीक है. Decarboxylation is removal of COH group. ठीक है, यहां तक फटाफट आप लिख लो. लिख लिया? In the form of CO2. In the form of CO2. लिख लिया? ठीक है. So the first type of decarboxylation and most common is soda lime decarboxylation. ठीक है. The first type is soda lime decarboxylation. अब देखो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में होता क्या है कि आपके पास है RCOH, ठीक है, ऑन रिएक्टिंग विद सोडा लाइम. ठीक है. सोडा लाइम क्या है? दैट इज NaOH एंड CaO, ठीक है, एंड हीटिंग. ठीक है. दिस गिव्स यू RH प्लस CO2, ठीक है, प्लस CO2. ठीक है. फटाफट यहां तक लिख लो आप. अब देखो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म क्या है. ठीक है. आपके पास जो है RCOH, ठीक है, ये किस कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस में आएगा? ठीक है. एसिड, बेस, नथिंग, किस कैटेगरी में आएगा? ठीक है, एसिड आएगा. एंड अगर ये एसिड है तो जो आपको रिएजेंट गिवन है, ठीक है, उसमें से किसके साथ रिएक्ट करेगा? ठीक है, ऑब्वियसली NaOH के साथ ही रिएक्ट करेगा. ठीक है. दिस रिएक्ट्स विद OH माइनस. NaOH इज बेसिकली OH माइनस एंड गिव्स यू RCO माइनस. ठीक है. अब देखो इसी RCO माइनस को कैसे शो किया जाता है कि यू हैव RC डबल बॉन्ड O माइनस. ठीक है. अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि दिस फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड, ठीक है, एंड दिस सिग्मा बॉन्ड ब्रेक्स. तो यहाँ पे देखो आपका क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे फॉर्म होगा R माइनस प्लस CO2. ठीक है. चेक करो एक बार. यहां तक समझ में आया? ठीक है. अब आपको ऑब्वियसली CaO का पर्पस भी समझ में आ गया होगा. ठीक है. CaO का यहाँ पे पर्पस क्या है बताओ? CaO का यहाँ पे पर्पस क्या है बताओ? हाँ, पर्पस क्या है यहाँ पे? करेक्ट. CaO का पर्पस क्या है कि यहाँ पे जो CO2 फॉर्म हुआ है, करेक्ट, ठीक है, यहाँ पे जो CO2 फॉर्म हुआ है CaO से रिएक्ट करा के क्या बनाएगा? CaCO3 बनाएगा. ठीक है. तो यानी कि आपका यही रिएक्शन क्या हो गया? अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है. व्हाई? बिकॉज यू आर रिमूविंग द प्रोडक्ट. ठीक है. यू आर रिमूविंग द प्रोडक्ट, सो द रिएक्शन शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. यस और नो? ठीक है. एंड ऑब्वियसली आपका लास्ट स्टेप में क्या होगा कि योर R माइनस, ठीक है, कंबाइंस विद H2O. ठीक है. R माइनस कंबाइंस विद H2O टू गिव यू RH प्लस OH माइनस. देखो यहाँ पे OH माइनस कंज्यूम हुआ था. ठीक है. यहाँ पे OH माइनस जो है वापस से प्रोड्यूस हुआ है एंड हेंस योर NaOH इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है. सो अच्छा, अब देखो अगर सपोज करो इसको मैं बोलता हूँ स्टेप 1, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ स्टेप 2, ठीक है, एंड इसको मैं बोलता हूँ स्टेप 3. ठीक है. अब आप ये बताओ इसमें से कौन सा स्टेप इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा? ठीक है.
यू कैन क्लियरली सी हियर कि ये जो है ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, वेरी फास्ट, ठीक है। ये भी आपका एसिड बेस रिएक्शन है, वेरी फास्ट। तो ऑब्वियसली आपका स्टेप 2 ही हुआ जो कि आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, कैसा ना, ठीक है। तो यानी कि आपका रेट जो है, ठीक है, आपका रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, ठीक है। रेट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। जितना ज्यादा स्टेबल आपका कार्ब एनायन होगा, ठीक है, उतना ही फास्टर आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। कंप्लीट कर लो। इज इट डन? यहां तक कंप्लीट हुआ सभी का? ओके, नाउ ठीक है, हम इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आपके पास है CH3COOH, ठीक है, ऑन रिएक्टिंग विद NaOH CaO डेल्टा। बताओ क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? करेक्ट, ठीक है। आपका COOH पार्ट जो है वो पूरी तरह से रिमूव होता है, ठीक है। आपका रिमेनिंग जो है सिंपली आप उसमें एक H ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH4, ठीक है, प्लस नॉट रेलेवेंट बट हो सकता है आपको पूछ ले CO, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आपके पास है COH, ठीक है, सेम। क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? अरे क्या हो गया इसमें, क्या कॉम्प्लिकेटेड था भाई? इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नॉर्मल बेंजीन ही बनेगा, ठीक है। लेट्स टेक अनदर। बताओ। ठीक है, वेरी सिंपल, यहाँ पे आपको बनेगा प्रोपेन, ठीक है। कंप्लीट कर लो अनदर, ठीक है। अरेंज अरेंज एज पर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हम एक सिंपल सा ही लेते हैं, आराम से हो जाएगा। यू हैव COH, ठीक है, you have COH and CH3 and you have COH NO2, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, एक सेकेंड, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। सो 1 2 3, यहाँ पे फास्टेस्ट कौन सा होगा, ठीक है। आप कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी देखोगे, ठीक है। कार्ब एनायन नेगेटिव इज स्टेबिलाइज्ड बाय नेगेटिव, ठीक है। सो यहाँ पे आपका फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा 3, ठीक है, फॉलोड बाय 1 एंड फॉलोड बाय और क्या बचा, फॉलोड बाय 2, ठीक है। कंप्लीट कर लो। डिफिकल्ट था क्या कुछ? कंप्लीट कर लो यहाँ तक फटाफट। डन? हो गया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट टाइप वाज सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, द सेकेंड टाइप इज बीटा कीटो एसिड्स, ठीक है। द सेकेंड टाइप इज बीटा कीटो एसिड्स। बीटा कीटो एसिड्स का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि सपोज करो अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच है दैट इज कॉल्ड एज योर अल्फा कार्बन,
ठीक है। फिर ये जिस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज योर बीटा कार्बन। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज योर अल्फा कार्बन। फिर वो जिस कार्बन से अटैच है दैट इज कॉल्ड एज योर बीटा कार्बन। ठीक है। बीटा कार्बन पे आपके पास एक कीटो ग्रुप हो, ठीक है, एंड उसके अलावा और कुछ भी प्रेजेंट हो, ठीक है। सो इन केस ऑफ whenever you have these type of substances, ठीक है, for decarboxylation, देखो प्रीवियस केस में क्या था, ठीक है, प्रीवियस केस में फॉर decarboxylation we had to use some reagent, ठीक है, and heat, ठीक है, we had to use some reagent and heat। लेकिन अगर आपके पास बीटा कीटो एसिड्स है, ठीक है, तो इनकी खास बात क्या है कि बीटा कीटो एसिड के लिए आपको कोई भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको स्लाइटली भी हीट करोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको स्लाइट वार्मिंग लिख रहा हूँ, लेकिन कई बार बुक्स में जो है स्लाइट वार्मिंग को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से दिया रहेगा, ठीक है। आपको दे देगा द सोल्यूशन वाज प्रेजेंट इन बॉइलिंग वाटर, ठीक है, या आपको दे देगा द फ्लेम वाज हाई, कुछ भी, ठीक है। पॉइंट ये है कि यहाँ पे स्लाइट वार्मिंग है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इजीली निकल जाता है, ठीक है, या कार्बोक्सिलिक पार्ट जो है वो इजीली निकल जाता है। अच्छा यहाँ पे मैं H भूल गया, यहाँ पे CH2, ठीक है। सो आपका कार्बोक्सिलिक पार्ट जो है वो इजीली मूव रहता है, एंड इन दिस केस योर प्रोडक्ट वुड बी RC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CO2, ठीक है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि बीटा कीटो एसिड्स आर वेरी इजीली, ठीक है, आर वेरी इजीली डीकार्बोक्सिलेटेड, ठीक है, लिख लो। आपको यही जो है बहुत सारे क्रिएटिव तरीके से दिया रहेगा, सो यू हैव टू ओनली रिमेंबर दिस पॉइंट कि बहुत इजीली निकल सकता है। लिख लिया? लिख लिया? ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। मैकेनिज्म इज सिंपल एंड वी हैव ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे देखो होता क्या है कि यू हैव आर, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH2 C, ठीक है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे H, ठीक है। नाउ दिस इज सिमिलर टू, आप याद करो हमने कहाँ पे सेम टाइप ऑफ रिएक्शन शो किया था, बताओ। करेक्ट, हमने यहाँ पे 6 MTTS टाइप शो किया था, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू जो हमने खोप्स रिएक्शन डिस्कस किया था, या हमने एलिमिनेशन सॉरी पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स डिस्कस किया था, ध्यान में आ रहा है? वैसा ही सिमिलर सा ही है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज आपका ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है दैट गेट्स प्रोवाइडेड टू हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन पे अगर ऑक्सीजन ने लोन पेयर प्रोवाइड किया तो यानी कि ये जो है ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। एंड अगर इस कार्बन का वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो गया देन दिस गोज हियर, यस और नो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो दिस फॉर्म्स 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपका 6 MCTS फॉर्म होता है, ठीक है। एंड देखो आपका यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, दिस विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस फॉर्म्स CH2, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, प्लस CO2। यहाँ तक पहले आप कंप्लीट करो। ठीक है। अब आप खुद ही बताओ, क्योंकि इसका जो सिग्मा बॉन्ड है, इसका जो सिग्मा बॉन्ड है वो CH2 पे आ गया, ठीक है। अब आप खुद ही बताओ व्हाट शुड हैपन इन द नेक्स्ट प्लेस, इन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली हाँ अभी से कैसे निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चलो ठीक है, वेरी गुड, यू कैन डू एन एच ट्रांसफर, ठीक है, दैट इज पॉसिबल। बट देखो यहाँ पे आपका एक और क्या यहाँ पे होता है कि दिस गोज हियर, ठीक है, दिस गोज हियर। सो देखो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म हुआ, RCOH डबल बॉन्ड CH2, चेक करो ये फॉर्म हुआ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है।
नाउ इस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बताओ? ठीक है, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड? आपने चीज ऑलरेडी कर लिया है, करेक्ट. सो दिस इज कॉल्ड एज इनॉल. ठीक है, एंड इनॉल ज्यादा स्टेबल होता है या कीटो ज्यादा स्टेबल होता है? ठीक है, अगर आपके पास सिंपल सा है तो उस केस में कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? कीटो ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि दिस विल टॉटोमराइज. ठीक है, दिस विल टॉटोमराइज इन इट्स कीटो फॉर्म. तो देखो आपका क्या फाइनली प्रोड्यूस होगा? सी डबल बॉन्ड ओ CH3. ठीक है, सो अब अगर आप देखोगे आ गया. ठीक है, ये देखो एंड ये देखो एग्जैक्टली सेम. ठीक है, कंप्लीट कर लो. ट्रांस भी कर पाएगा मतलब? एसिड बेस ट्रांसफर ना, हाँ, दैट इज आल्सो पॉसिबल, दैट इज आल्सो पॉसिबल. लिखिए. अरे ये चीज आप आगे करोगे. ठीक है, दिस इज एसिड बेस ट्रांसफर, इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन. ठीक है, ये आपका एसिड हुआ, ये आपका बेस हुआ, इंटरनल एसिड बेस ट्रांसफर. डन. भाई ये चीज हमने डिस्कस किया था टॉटोमरिज्म में. ठीक है, एनीवेज फर्क भी नहीं पड़ता है. ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि इनॉल फॉर्म कहाँ पे ज्यादा स्टेबल था. उसके लिए मैंने आपको 2-3 ही केसेस दिए थे कि इनॉल फॉर्म कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है. अगर आपके पास कुछ ऐसा प्रेजेंट है तो, ठीक है, ठीक है, या फिर अगर आपके पास कुछ ऐसा प्रेजेंट है तो क्या था भाई वो, एक और मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है. कुछ एक ऐसा था, OH व्हाटएवर. ठीक है, अगर आपके पास H बॉन्डिंग या आपके पास एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स हो तो ही आपके पास इनॉल जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, वरना इन जनरल जो है आपके पास कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, ओनली व्हेन यू हैव एक्स्ट्रा फैक्टर्स इज इनॉल मोर स्टेबल. ओके, कंटिन्यू. ठीक है, सो इसके हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, अगेन नॉट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट. ठीक है, एग्जांपल डबल बॉन्ड OCOH. ठीक है, स्लाइट हीटिंग. बताओ. हो गया? ठीक है, बहुत सिंपल सा ही, आपको सिर्फ कार्बोक्सिलिक पार्ट जो है वो रिमूव करना है. ठीक है, सिर्फ आपको कार्बोक्सिलिक पार्ट ही रिमूव करना है. तो देखो क्या फॉर्म होगा, दिस, सॉरी, दिस प्लस. ठीक है, आप लिख सकते हो CO2. ओके, लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल. यहाँ पे कुछ नहीं है, ट्राई करो. मैंने एक चीज गलत कर दिया, एक चीज मैंने गलत कर दिया. ठीक है, यहाँ पे ज्यादा कार्बन हो गए. ठीक है, सिंपल सही है. यहाँ से कार्बोक्सिलिक पार्ट हटा, यहाँ से कार्बोक्सिलिक पार्ट हटा, आप कार्बन काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6. यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O. चेक करो. डन.
ठीक है. सो आई वांटेड टू फिनिश वन मोर बट अभी तो और टाइम नहीं है. नेक्स्ट वाला पार्ट जो है लेंथी भी है. बट एनीवेज बिफोर दैट, सो आई एम थिंकिंग ऑफ आपका डाउट सेशन जो है, ऑफ कोर्स वी कैन कीप इट ऑन सैटरडे. ठीक है. बट वुड इट बी फाइन विथ एवरीवन इफ वी कीप इट टुमारो? ठीक है. ऑफ कोर्स वी कैन कीप इट ऑन सैटरडे, बट अगर आपको इफ यू आर फाइन विथ इट, मैंने बैचलर से तो ऑलरेडी पूछ लिया, दे आर फाइन विथ इट. सो विल इट बी फाइन विथ इफ वी कीप इट टुमारो? विल कीप अ 1 आवर सेशन. चल जाएगा ताकि सैटरडे को एक्स्ट्रा हैवी नहीं हो जाए. नहीं, कल आपकी छुट्टी ऑब्वियसली है. ठीक है. टुमारो यू ऑब्वियसली हैव अ हॉलिडे. सुन लो पहले, सुन लो. टुमारो यू ऑब्वियसली हैव अ हॉलिडे. ठीक है. अगर आपको चलेगा, ठीक है, अगर आपको चलेगा, सो वी कैन हैव अ डाउट सेशन टुमारो फॉर 1 आवर. अगर आपको चलेगा तो ठीक है. बिकॉज ऑफ कोर्स यू कैन टुमारो, यू कैन हैव हॉलिडे, यू ऑलरेडी हैव अ हॉलिडे. ठीक है. ये चीज तो आपको ऑलरेडी मैसेज आ ही गया होगा. फिजिक्स का कौन सा क्लास है? आई हैव नो आइडिया. फिजिक्स का आपका क्लास है क्या? ठीक है. सो आई डोंट नो अगर आपका फिजिक्स का क्लास है कि नहीं है. तो आपका टाइमिंग क्या है मुझे ये बताओ फिर. पता नहीं. ओके ओके ओके, लेट मी थिंक. फिजिक्स क्लास एज यूजुअल टाइम है? एज यूजुअल मतलब शेड्यूल के हिसाब से? एक सेकेंड, अगर आपका शेड्यूल देखे, कल क्या है? कल फ्राइडे है. वन सेकेंड, इसी में तो है मेरे पास टाइम टेबल. फ्राइडे. सो आपका बैच 1 फिजिक्स क्लास, आपका फिजिक्स क्लास तो वैसे फर्स्ट है. ठीक है. ठीक है. तो आपको डाउट सेशन कब चाहिए? सुबह को चाहिए या फिजिक्स क्लास के बाद चाहिए? सुबह. will a doubt session from 9 to 10 be fine? ठीक है. 9 o'clock अब इतना भी मॉर्निंग नहीं होता है. इंग्लिश कैसे होगा? कल तो आपका गांधी जयंती है, तो इंग्लिश कैसे होगा? 8 to 9, 8 o'clock पे मैं भी नहीं उठने वाला हूँ. ठीक है प्लीज. सो सो इतना लेट नहीं, फिर इससे अच्छा मैं सैटरडे को ही कर लूंगा. हाँ. ठीक है. आइदर आई विल पुट इट एनीवेयर बिटवीन 9 to 1 o'clock. ठीक है. 9 o'clock से 1 o'clock के बीच में आप कोई भी एक घंटा बताओ, मुझे चल जाएगा. ठीक है. बट उसके बाद तो मैं भी नहीं कर रहा. ठीक है. आफ्टरनून के बाद मेरा और मूड नहीं होता. ठीक है. ओके ओके ओके. सो वील हैव अ डाउट सेशन फ्रॉम 9 o'clock to 10 o'clock. ठीक है. 9 o'clock to 10 o'clock विल कीप अ डाउट सेशन. क्या क्या डिस्कशन होगा? ठीक है. जो मैंने आपको डीपीपी दिया था लास्ट वीक, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस. एडवांस का पेपर तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है. अच्छा जी, एडवांस पेपर, राइट 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 राइट. ओके. सो आई विल अपलोड दी सोल्यूशन. आई थिंक मेरे पास सोल्यूशन है. आई विल अपलोड द सोल्यूशन. आप एक बार उसका सोल्यूशन चेक कर लो. ठीक है. जो भी आपको डाउट्स है फिर आप उसके बाद पूछ लेना. ठीक है. फर्स्ट यू गो थ्रू द सोल्यूशन, देन यू कैन आस्क मी द डाउट. ठीक है. सो टुमारो व्हाट ऑल वी विल डिस्कस? We will discuss the DPP that I have given you. ठीक है. We'll discuss JEE advanced paper. Apart from that, और कोई मैंने आपको मटेरियल लास्ट वीक दिया था क्या? नॉट दिस वीक, लास्ट वीक मैंने आपको और कुछ दिया था क्या? नहीं. अच्छा, वन सेकेंड. सो आई गेव यू आई थिंक 2 असाइनमेंट्स yesterday. ठीक है. दोनों असाइनमेंट में सभी आंसर्स तो नहीं है. ठीक है. बट मोर और लेस उसमें आपको आंसर्स चाहिए भी नहीं. ठीक है. दैट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, जस्ट फॉर योर रिविजन. ठीक है. क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोगों का जीओसी जो है वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया. सो दैट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. उसमें मेजोरिटी में सोल्यूशंस नहीं है एंड आपको सोल्यूशंस की जरूरत भी नहीं है फ्रैंकली. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, अगर, ठीक है, आई डोंट थिंक आपने कंप्लीट किया होगा क्योंकि मैंने तो जस्ट कल ही दिया है, देन ऑल्सो वी कैन डिस्कस दैट. ठीक है. बट आपके पास 1 hour है. Let's see how much we can cover. ठीक है. So just to confirm, we have a doubt session from 9 o'clock to 10 o'clock. ठीक है. We will discuss first of all the DPP that I have sent you last week. ठीक है. And JEE advanced paper. मैं एक्सपेक्ट नहीं करता उसके बाद टाइम बचेगा तो आप ब्रेक ले लेना. ठीक है. ओके, दैट्स इट. एंड जो मैंने आपको कल जो आपको मैंने डीपीपीस भेजा है, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीक. ठीक है. ओके. देन यू हैव अ क्लास फ्रॉम 9 o'clock to 10 o'clock tomorrow. Thank you, class.